कुछ निश्चित संख्या का बताया हूँ, लेकिन इस वीडियो में किसी भी संख्या का वर्ग निकालना रहे निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2 1, तो इस तरह का आप लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं कि पहली संख्या का वर्ग करते हैं 2 दूना 4 और दोनों संख्या का आपस में गुणा कर लेते हैं। 2 एक्का में 2, इसका 2 गुना कर देते हैं, यानी 2 दूना 4। और पहली संख्या का वर्ग करते हैं तो 1 ही होगा, यानी 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। इसी प्रकार ये तो छोटी छोटी संख्या है, हम 100 से ऊपर 1000 2000 तक की संख्याओं का भी निकाल सकते हैं। जैसे आगे दिया रहे 115, अब 115 का वर्ग निकालना है तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि यह 100 से कितना अधिक है, क्योंकि इसमें सबसे पहले 100 को बेस माना जाता है। 100 को बेस मानकर कितना अधिक है उस संख्या को एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 115 लिखा हुआ है, तो इसमें 15 अधिक है 100 से, तो ऊपर लिख लेंगे +15, और घटाना भी है हमको तो -15 लिख देंगे। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जिस संख्या का वर्ग करेंगे जो 100 से अधिक होगा, यानी 100 से अधिक होगा, उसका वर्ग करेंगे तो हमेशा 2 संख्या लेंगे। एक संख्या मिलेगा तब भी 2 संख्या बनाएंगे, 2 से अधिक होगा तब भी 2 ही संख्या लेंगे। अभी उसे मैं आगे उदाहरण के माध्यम से समझा दूंगा। पहले 115 का स्क्वायर देखिए, यहाँ पे 115 लिखा हुआ है जो 100 से 15 अधिक है, तो सबसे पहले हम 15 का वर्ग करते हैं, यानी 100 से जो अधिक होगा उसी संख्या का वर्ग करेंगे। तो 15 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 225 होगा, तो इसको 225 लिख लेंगे। फिर इसमें एक बार इसको जोड़ेंगे, इसी संख्या में एक बार घटाएंगे, यानी जो यहाँ पे संख्या दिया रहेगा, जैसे 115 दिया है तो एक बार इसको जोड़ेंगे ऊपर वाले को, तो हो जाएगा 130, और एक बार 115 में से ये नीचे वाला घटाएंगे तो हो जाएगा 100, और नीचे हमेशा 100 ही लिखेंगे। कितनी भी बड़ी संख्या का वर्ग निकालना है यहाँ पे हमेशा 100 ही लिखेंगे, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो हमारा हो जाएगा 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ पे देखिए हम बोले थे कि यहाँ पे केवल 2 ही अंक लेना है, तीसरा अंक जो रहेगा उसको कैरी के रूप में यहाँ जो अंक आएगा उसमें जोड़ लेंगे। तो जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 2 को इधर जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 5, ये 115 का वर्ग हो गया। इसी तरह से अगर हम देखें 122 का अगर वर्ग निकालेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे 100 से 22 अधिक है तो एक बार प्लस में 22 लिखेंगे, एक बार माइनस में 22 लिखेंगे। जो 100 से अधिक यहाँ जो प्लस में लिखते हैं और माइनस में लिखते हैं उसी संख्या का हम वर्ग करते हैं जो यहाँ पे लिखना रहता है। तो यानी 22 का वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 484 / 122 में एक बार 22 जोड़ेंगे, 122 में से एक बार 22 घटाएंगे, तो 122 में 22 जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा, और 122 में से 22 घटाएंगे तो 100 बचेगा। भाग हमेशा 100 से ही देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 100 से 100 कट गया, यहाँ पे हमको 2 ही अंक लेना है तो 4 हमारा कैरी हो जाएगा, तो 1 4
4 और 4 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 4, ये हमारा 122 का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे हम 145 ले रहे हैं, तो इसका निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम 100 को ना बेस मानकर, देखिए कभी भी यहाँ जो बेस मानना है 100 मान सकते हैं, 150 मान सकते हैं, 200 मान सकते हैं, 250, 300, इस तरह से बेस बना सकते हैं। लेकिन जो भाग देने वाली संख्या है वो हमेशा 100 ही रहेगा। तो यहाँ देखिए 150 अगर लेंगे, 150 बेस मान लेंगे, तो यहाँ पे 5 प्लस में लिखेंगे और 5 माइनस में, क्योंकि 150 में 5 जोड़ेंगे, 145 में 5 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, और 5 घटाएंगे तो 150 बेस माने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 150 गुणे 140 बटे, ये जो हमारा बेस होता है 100, ये चेंज नहीं होता है। और हम बोले हैं कि जो बेस से अधिक होता है, यानी प्लस और माइनस में लेते हैं, उसी संख्या का हम वर्ग करके 2 अंक में लिखते हैं। तो 5 पचे 25 हो गया। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0 से 2 0 कट जाएगा, 15 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 15 चौका 60 हो गया, 15 और 6 21, और यहाँ से 25 लिख लेंगे। तो इतना आसानी से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम इससे बड़ी संख्या जैसे ले रहे हैं 205, तो 205 का अगर हम वर्ग करते हैं तो देखिए यहाँ पे 200 को बेस मानेंगे, यानी 100, 150, 200, 250, 300, जिसके नज़दीक संख्या रहे उसी को बेस मानकर इसको प्लस माइनस कर लेते हैं। जैसे यहाँ 200 को अगर बेस माने तो +5 अधिक है और -5, यानी जितना अधिक रहता है उतना जोड़ेंगे और घटाएंगे भी। तो यहाँ पे एक बार जोड़ना है तो 210 हो गया, एक बार घटाना है तो 200 हो जाएगा, बटे 100 को चेंज नहीं करेंगे, यानी डिवाइड हमेशा 100 से ही करेंगे। और यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पचे 25 हो गया। तो इस तरह से 2 0 से 2 0 कट गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 0 25, ये 205 का स्क्वायर हो गया। अब हम इससे भी बड़ी संख्या ले रहे हैं, मान लीजिए 301 का एक बार कर लेते हैं, क्योंकि इससे आप लोगों को पता हो जाएगा कि एक संख्या जब आए तो उसको 2 संख्या कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ 300 से 1 अधिक है तो 1, यहाँ पे 1, तो देखिए 300 में 1 जोड़ेंगे 302 हो जाएगा, 300 में से 1 घटाएंगे 300 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है, तो इसको हमको हमेशा 2 अंक लेना है, इसलिए 1 0 लिख लेंगे। 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 3 त्रिक का 9, यानी 906 और 0 1, ये हमारा 301 का स्क्वायर हो गया। अब आप लोग को बता दे रहे हैं कि जैसे 395 हो गया, इसका हमको निकालना है। तो अगर 400 को बेस माने तो यहाँ पे 5 कम है तो 5 जोड़ देंगे और 5 घटा देंगे, तो 5 पचे 25 हो जाएगा, 25 लिख लेंगे। यहाँ पे 395 में 5 जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा, और 5 घटाएंगे तो 390 हो जाएगा। और भाग हमेशा हमको 100 से ही देना है, तो इसको हम 2 0 से 2 0 काट लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो हो जाएगा 0, 4 नवा 36 का 6 हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 15 और यहाँ पे 25। ये हमारा हो गया 395 का स्क्वायर। इसी तरीके से किसी भी संख्या का वर्ग आप लोग